जो वे और विल है ये आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि चलिए थोड़ा सा मैं तज्जिया पेश कर देती हूँ। जब से वो मुलाकात हुई है सीएम और पीएम के बीच में, तो हमने देखा है कि वो फ्रॉम द बैन टू द वैन जो डले हैं, उसके बाद फिर अनबैन, सिचुएशन चेंज हो रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, थोड़ा सा उससे भी पीछे चले जाएं सेनेट और कौमी असेंबली में, और ये भी एक सीबीएम थे मेरे ख्याल में। और उसके बाद सीएम की और पीएम की मीटिंग्स पहले भी होनी चाहिए थी। ये बड़ा गलत हुआ जो पहले नहीं हुई। वो उसमें लगता है ऐसी है कि सीएम साहब ने नहीं की, लेकिन पीएम साहब ने तो पहले दिन टेलीफोन किया और सीएम को मिलना चाहिए था, सूबे के मफाद के लिए मिलना चाहिए था। जब आप मुलाकात नहीं करें हर फोरम पे देखे, जब आप बैठते हैं सियासी, हम आप टीवी पे बैठ के हम बहस कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपने सामने बैठते हैं ना, यकीन करें हम उसमें से कई बातें हैं जो हम कहते हैं कि ये आपकी पार्टी में गलत है, अगला तस्लीम करता है कि ये मेरी में। इख्तियार वली साहब तस्लीम कर लेंगे, झगड़ा साहब कर लेंगे, मैं कर लूंगा, नहीं कर लूंगा, करनी पड़ती है। हम जब आपस में आप दा कैमरा बैठते हैं ना, तो इसी तरह जब लीडर्स के साथ आप चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स होंगी या पीटीआई के सीनियर लीडर्स की मीटिंग्स होंगी, तो 100 रास्ते निकलेंगे। मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने ये गलती किया, उसने हर फोरम पे अपना फोरम मिस किया है। खा वो असम्बली का फोरम हो, स्पीकर का हो, सीसीआई का हो, अपोजिशन जमातों का हो, कभी इफ्तार पार्टियों पे मिलते, कभी ईद मिलन पे मिलते, कभी शादियों गमियों पे मिलते, बैठ के एक डायलॉग होता है, पॉलिटिकल डायलॉग, बैकडोर डिप्लोमेसी होती है। यानी सोशल बाइकआउट नहीं तो ये नहीं, सोशल बाइकआउट का क्या फायदा हुआ? आपके वर्कर को आप मरवा रहे हैं, वर्कर का तो बाइकआउट नहीं करता, वर्कर को तो गाली नहीं देता। ये लीडर्स, ये कौन सी सियासत है कि आप अपना प्रोफाइल बढ़ाने के लिए गाली गलौज? अब ये जो थोड़ी थोड़ी बर्फ पिघल रही है, मैं समझता हूँ कि अब माहौल बिल्कुल आम पब्लिक भी ये चाहती है और माहौल भी बना हुआ है। और मुझे लग भी रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब से मेरी खुद भी मीटिंग्स हुई, मैं मिला था और मैंने उनके ख्यालात भी सुने, और झगड़ा साहब जैसे और असद कैसर साहब जैसे लोगों के ख्यालात भी सुने, आमर डोगर साहब के सुने। ऐसे लोग हैं पीटीआई में, जो गौर साहब हैं, तो ये सारे लोग ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ, जो समझते हैं कि हमें आपस में डायलॉग करने चाहिए। चले क्विकली मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, इख्तियार वली साहब की तरफ मैं जाती हूँ। वो ये है कि ये इन टर्म्स ऑफ व्हाट कंडीशंस हुआ, मतलब क्योंकि ज़ाहिर है कि बहुत देर से बात तो कर रहे थे कि डायलॉग होने चाहिए, पीटीआई को खास प्रेशर भी बिल्ड नहीं कर पाई 8 फरवरी को। देखिए, प्रेशर बिल्ड अप नहीं कर पाई, और मैं देखे ना, मैच फिक्स था नहीं, मैं उसके ऊपर मैं कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना चाहता। माहौल बड़ा नहीं, मैं सिर्फ माहौल बड़ा नहीं, मैं अगर मैं कहूँ ना, मैं बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, अच्छी बात अगर मैच फिक्स है नहीं, मैं समझता हूँ मैच फिक्स होना चाहिए, मैं यही बात करी। मैं समझता हूँ कि मैच अगर फिक्स है तो ये बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिकल क्लास का देखें, हर कोई सियासतदानों को गालियां देता है। टीवी ऑन करें, आप पब्लिक में जाएं, तो सियासतदानों के पास इख्तियारात कितने हैं? हम आपस में क्या गालियां देने के लिए हम सियासत करते हैं, या गालियां देने के लिए हम टॉक शोज करते हैं, या इसलिए हम वोट लेते हैं, या पार्लियामान गालियों के लिए सिर्फ बना हुआ है? आप आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, हर एक का अपना गवर्नेंस मॉडल है, अपना मैनिफेस्टो है। कुछ मैच में अगर मैच फिक्स हो जाए तो अच्छी बात होती है।